हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि एमपी पुलिस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं, जिनका शानदार सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं। कल हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जिस दोस्तों ने भी वीडियो को नहीं देखा, कृपया जाकर देखें, क्योंकि वहाँ से हमें पता चलने वाला है कि किस प्रकार का रियलिटी में जो है लेवल आने वाला है, कहाँ हाई कहाँ लो आता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को जानने के लिए पिछले 2 सेशन हैं, उसको ज़रूर देखें, और ये तीसरा सेशन उसके बाद ले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 6 से विभाज्य है? तो अब देखिए दोस्तों, सबसे शानदार ट्रिक 6 के 2 पेयर कौन कौन से होते हैं, जो इसके को प्राइम पेयर 2 गुणा 3। तो देखिए दोस्तों, पहले तो हमें 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, फिर 3 से करना है। तो दोस्तों, 2 से हम देख लेते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं कि अंत में कोई भी, कुल मिलाकर कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और 3 की डिविजिबिलिटी कहते हैं कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, 2 और 3 से हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं 2 3 से। तो देखिए दोस्तों, पहला एक अंतिम अंक जो है विषम है, तो दोस्तों देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। दूसरा दोस्तों, दूसरे के भी जो अंतिम इकाई अंक है वो भी विषम है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, तीसरे ऑप्शन में अंतिम जो अंक है वो 2 है, तो ये हो सकता है, लेकिन हमें फोर्थ ऑप्शन और देखना है। तो देखिए दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन भी इकाई अंक 3 है। इसका मतलब दोस्तों, ये जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, वो आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा दोस्तों प्रश्न, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपने कर लिया होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है, रूपा की आयु किरण की आयु के दुगनी है। देखिए दोस्तों, रूपा और दोस्तों किरण की आयु की दुगनी है रूपा की। चलो, लगा दिया हमने यहाँ पर दोस्तों, ये बीच में रेशियो है। यदि 10 वर्ष पूर्व रूपा की आयु किरण की आयु के 4 गुना, 10 वर्ष पूर्व, तो 10 पर पूर्व लगा दो दोस्तों। लड़ाई कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला, आप सभी को पता ही है, तो माइनस लगेगा। और 4 गुनी है रूपा की आयु किसकी? किरण की आयु से। चलिए दोस्तों, लगा देते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। देखिए, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो अंतर 2। दूसरा दोस्तों, 4 यहाँ पे अब दोस्तों 10 वाले में लगेगा, 4 धम 40, 10 से कम 10। जब दोस्तों समान चिन्ह हो तो आपस में क्या होती है? घट जाती। तो 40 में से 10 गए दोस्तों 30। 2 रेशियो बराबर दोस्तों कितना आ गया? 30। 2 से 30 को काटा, 1 रेशियो बराबर 15। वर्तमान आयु किसकी पूछी दोस्तों? रूपा की। तो वर्तमान जो पहला रेशियो होता है वही वर्तमान होता है, तो 15 दूनी 30। तो आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा अपना? 30, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है, एक तल में 4 रेखाओं के अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये दोस्तों सवाल है, और ऐसा प्रश्न तो मैं आज पहली बार ही देख रहा हूँ इसमें। तो दोस्तों चलिए, एक ही तल में 4 रेखाएं, तो चलिए दोस्तों 4 रेखाएं बनाकर देख लेते हैं। मान लो कि हमने दोस्तों ये 4 ले ली, और मैक्सिमम प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन पॉइंट दोस्तों यहाँ पर बनाना। तो एक रेखा दोस्तों हमने ये खींची, दूसरी रेखा दोस्तों हम खींच देते हैं ऐसी, तीसरी रेखा दोस्तों हम खींच देते हैं कहीं भी जहाँ पर मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। तो चलिए दोस्तों, हम खींच देते हैं यहाँ पर, ये खींच दी दोस्तों हमने। अब दोस्तों हमें चौथी रेखा ऐसे खींचना है कि चारों को काट दे। क्यों? क्योंकि हमें मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है, तो तीनों रेखाओं को काटना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ से हम खींच देते हैं यहाँ से, ताकि ये तीनों रेखाएं कट गई। तो चलिए दोस्तों, मैक्सिमम पॉइंट हम यहाँ पर गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर कितने 6 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, और प्रकार से भी हम काट के देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक ये खींची हमने लाइन, दूसरी ये खींची दोस्तों, तीसरी खींच देते हम, ये खींच दी दोस्तों, और चौथी को दोस्तों देखिए मैक्सिमम। अब तीनों लाइन को हमें काटना है, तो कैसे करना पड़ेगा? ये खींच देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब काउंट कर लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो कुल मिलाकर दोस्तों 6 से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ ही नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ दोस्तों
बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से कुछ है, बड़ा प्रश्न है, थोड़ा समय लग सकता है बट धैर्य बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है 60.48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5.4 लीटर पेट्रोल की खपत होती है। मतलब दोस्तों 60.48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5.4 लीटर पेट्रोल जलता है, तो 22 लीटर पेट्रोल के साथ कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, कुछ मत करिए, यहाँ पर आप कर दीजिए 5.4 लीटर बराबर कर दीजिए दोस्तों 60.48। अब दोस्तों हमें निकालना 22 का, तो इसको इधर ले आइए बटे में, तो यहाँ पर लिख दिया दोस्तों हमने बटे में, इसको क्या लिख दिया 5.4। और दोस्तों 5.4 की जगह अब यहाँ पर हम दोस्तों क्या लिख देंगे 22, क्योंकि दोस्तों हमें 22 के लिए चाहिए, तो यहाँ पर रफ करके दोस्तों हम लिख देते हैं 22, क्योंकि हमें दोस्तों चाहिए 22 के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं 22 लीटर। और दोस्तों इधर 22 से गुणा किया तो यहाँ भी हमें 22 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये थोड़ा सा मिट गया, तो देखिए दोस्तों फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमें आपको पता है कि हमें 22 लीटर का निकालना था, कितना पहुँच गए थे 60.48 गुणा में दोस्तों 22 था, नीचे था 5.4। अब दोस्तों चलिए काटना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंट से हमने ये पॉइंट हटाया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पर 1 है, तो नीचे 1 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा बन जाएगा। ये पॉइंट का काम हो गया दोस्तों। अब काट देते हैं, देखिए दोस्तों 9 से ये कट जाएगा, 9 छक्के 54 60 बार। अब देखिए दोस्तों 8 से 14, 14 4 18, तो 9 से ये भी कट जाएगा, तो 9 छक्के 54 बचा 6, 9 7 63 बचा 1 18, तो 9 दूनी 18, इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ऊपर का और नीचे का, देखिए 12 पंजे 60, ये भी दोस्तों 12 पंज 60 बचा कितना दोस्तों 7, 12 छंग 72। अब दोस्तों 22 गुणा 56 या फिर 5 से दोस्तों इसमें गुणा का भाग दे दीजिए, तो देखिए दोस्तों 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 बचा 1, तो पॉइंट लगाकर 0, तो 5 दूनी 10, तो दोस्तों 11 पॉइंट। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, आपको पता है। रफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल चीज़ आ रही है वो 22 गुणा 11.2, तो गुणा कर देते हैं दोस्तों 11.2 से 22 का गुणा। तो देखिए दोस्तों 22 दूनी कितना होता है 44 का 4, कैरी आया 4, 22 से कम 22 4, 26 का 6 हासिल आया 2, और 22 से कम 22 2 24, और पॉइंट 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो दोस्तों 246.4। तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है, तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की आवर से चल रही है, और रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय ट्रेन को लगेगा। तो दोस्तों देखिए कभी भी अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है या फिर किसी खंभा को पार कर रही है, तो हमेशा ट्रेन की जो ट्रेन है वो खुद की लंबाई या खुद की जो दूरी होती है, खुद की कितनी लेंथ है उसको ही कवर करती है। तो दोस्तों 100 मीटर लंबी है, तो 120 से दोस्तों इसको हम देख लेंगे, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा जो कि सेकंड में देना है। तो चलिए दोस्तों 100 मीटर, अब देखिए डिस्टेंस अपॉन क्या होता है दोस्तों स्पीड, ताकि टाइम आ जाए, तो 120 का गुणा। अब दोस्तों 120 जो है किलोमीटर पर आवर में है, देखिए यहाँ पर, तो इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 को गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। 18 नीचे जाएगा तो हम 18 को ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख दिया। अब दोस्तों काट दीजिए, देखिए दोस्तों 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 10 को काटा दोस्तों 5 बार, और 5 से इस 5 को काट दिया, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 3 सेकंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, काफ़ी बड़ा प्रश्न दे रखा है, देखिए आंसर क्या हो सकता है इसका, देखते हैं। देखिए दोस्तों पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है, जिससे आता है उसकी 1/4 से वो दोस्तों कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे के दौरान, मतलब पूरी ट्रिप के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर पर आवर है, तो कार्यालय जाने की दूरी उसकी गति क्या रही
क्या रही है। तो दोस्तों उसकी गति कुल मिलाकर हमें दोस्तों उसकी जो स्पीड है उसको हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों कभी भी ऐसा आता है, देखिए अब इसमें बता है जाने की गति 1 से तो आने की गति 4x है, क्योंकि आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एवरेज स्पीड बराबर, जब कभी भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब जाना और आना होता है तो होता है दोस्तों x गुणा बाई, जाने की गति x, आने की बाई, बटे में दोनों का योग, और गुणा में हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2xy बटे में x प्लस वाई, तो ये होता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम यही कर देते हैं दोस्तों। एवरेज स्पीड हमारी कितनी है 15, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो दोस्तों देखिए इसकी जगह भी हमें दूसरा जो हमने माना है वो लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मान लेते हैं, देखिए 15 जाने की स्पीड कितनी थी दोस्तों x, और आने की कितनी थी दोस्तों 4x, बटे में दोनों का योग 5x। देखिए x से x हमने काट दिया, दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 15 पंज 75 और 4 दूनी 8 नीचे आ जाएगा बराबर x। तो दोस्तों जो जाने की स्पीड है वो क्या आ जाएगी 75 बटे 8 किलोमीटर पर आवर। क्यों आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया, नहीं तो हम इसको और भी काट देते। तो 75 बटे 8 किलोमीटर पर आवर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक व्यक्ति अपने घर और दफ्तर के बीच 50 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, घर और दफ्तर के बीच, तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी मतलब दोस्तों लेट, लेकिन वह 60 किलोमीटर पर आवर से तय करता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर और दफ्तर के बीच की दूरी दोस्तों हमें बताना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्रश्न ये है कि घर से जब वो जाता है कार्यालय तो 50 की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है, लेट मतलब देर से, और जब 60 की स्पीड से जाता है दोस्तों तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो देखिए दोस्तों ये टाइम डिफरेंट का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 20 मिनट बाद और 10 मिनट पहले, तो 20 मिनट बाद और 10 मिनट पहले टोटल टाइम का डिफरेंट हो गया 30। और जब ऐसे टाइम डिफरेंट हो तो आप टाइम डिफरेंट अगर दिया हो तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला दोस्तों होता है आपके पास में x गुणा वाई, बटे में टाइम डिफरेंट है तो घटा दो दोनों की दूरियों को, और यहाँ पर दोस्तों टाइम डिफरेंट लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कर देते हैं, तो d बराबर क्या थी दोस्तों 50 जाने की 60 आने की, दोनों का अंतर 10 और टाइम डिफरेंट था दोस्तों 30 जो कि सेकंड था। तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दे, 30 मिनट था, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया। दोस्तों काट देते हैं जो कट रहा है, देखिए 30 दूनी 60, 0 से 0 गई, 2 से गया 3 बार, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, कुल मिलाकर दोस्तों 150 किलोमीटर दूरी आ गई। तो देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में 150 किलोमीटर दूरी दे रखी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में 150 किलोमीटर दूरी दोस्तों दे रखी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऋषि एक निश्चित दूरी घर से पार्क को पैदल तय करता है तथा वापसी कार से आता है। देखिए दोस्तों कुछ जो दूरी कुछ निश्चित दूरी है उसको पैदल तय करता है और फिर कार से वापस आता है, तो वह 37 मिनट का समय लेता है। कुल मिलाकर दोस्तों पैदल प्लस कार से चलने में 37 मिनट की दूरी उसको लग रही है। यदि वे दोनों तरफ पैदल चले तो 55 मिनट लगेगी। देखिए दोस्तों दोनों तरफ पैदल चलने में 55 मिनट, तो 2 से भाग दे दो, एक तरफ की निकल जाएगी, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, तो 27.5 मिनट दोस्तों एक तरफ से पैदल चलने में लग रही है, और दोनों तरफ जब वो उससे पैदल और कार से चल रहा है तो 37 मिनट लग रही है। तो घटा दो दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5, 16 में 7 गया 9, तो 9.5 मिनट दोस्तों कार से चलने में एक तरफ की दूरी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि यदि वह आने और जाने दोनों तरफ कार से तय करे तो उसको कार से द्वारा तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों देखिए एक तरफ तय करने में 9.5 मिनट, तो 2 का गुणा कर दो, तो देखिए दोस्तों 2 5 10, हाँ कैरी आए 1, दोनों में 18 और 1 19, तो कुल मिलाकर दोस्तों
कार से तय करने में उसको 19 मिनट लगने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस ऑप्शन में 19 मिनट दे रखा है। तो 19 मिनट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है। 5 दिनों तक 7 काम करने के बाद कितना काम बाकी रह जाएगा, बाकी मतलब शेष बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, ए काम करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। दोनों का एलसीएम दोस्तों 36 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 12 × 36 और 18 दूनी 36, तो एफिशिएंसी 3 और 2 आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों दोनों मिलकर कितने दिन कर रहे हैं, 5 दिन कार्य। तो 5 की एफिशिएंसी से 5 दिन कार्य करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 25 घटा दो दोस्तों तो बचेगा कितना, 11। कितने दिन का काम शेष रह जाएगा, 11 दिन का। 11 दिन का दोस्तों शेष काम रह जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बटे में काम दे रखा है, तो देखिए 11 दिन काम बचा, कितने में से, टोटल था दोस्तों 36। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11/36, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, रोहित 13 दिनों में एक काम को कर सकता है। विराट की मदद से उसी काम को 6 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि उन्हें उस काम के लिए 1976 रुपये मिलते हैं, यदि उन्हें उस काम के लिए 1976 रुपये मिलते हैं तो विराट का हिस्सा बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, बेसिकली रोहित 13 दिन में कर रहा है अकेला, और रोहित प्लस विराट मिलकर दोस्तों कितने दिन में, 6 दिन में। एलसीएम दोस्तों 78 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी दोस्तों 13 × 78 और 6 से भाग देंगे तो 13, ये एफिशिएंसी दोस्तों आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों जो एफिशिएंसी होती है उसी के रेशो में पैसे बढ़ते हैं। तो देखिए 1976 रुपये टोटल मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 1976 को 13 से भाग दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों एक रेशो का आएगा, देखिए 13 एकम 13 बचा 6 हो गए 67, तो 13 × 5 = 65, बचे कितने 2 दोस्तों 26 हो गए, 13 दूनी 26। तो एक रेशो बराबर कितना, 152। विराट का पूछा है दोस्तों, तो विराट का निकालने के लिए देखिए 6 एफिशिएंसी अगर रोहित की है तो विराट की कितनी जाएगी दोस्तों, 7। तो 7 का दोस्तों गुणा कर देते। तो देखिए दोस्तों 7 दूनी 14, कैरी आया 1, 7 × 5 = 35 और एक कैरी आया 6, 7 एकम 7 और 3 10। तो 1064 रुपये दोस्तों किसको मिलने वाले हैं, रोहित विराट को मिलने वाले हैं। तो देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों किस में है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में 1064 रुपये जो विराट का हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96। देखिए दोस्तों इसमें है, कथन पढ़ लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही है दोस्तों, चारों ऑप्शन हम ले लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल होता है। बिल्कुल दोस्तों गलत। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है एक संख्या प्लस 2 संख्या, ये होता है दोस्तों। तो ये एकदम गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ विभाजक है। तो देखिए दोस्तों एचसीएफ हाईएस्ट उभयनिष्ठ होता है, यहाँ पर सबसे छोटा है तो मतलब गलत है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए यदि दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 1 होगा तो वे सह अभाज्य संख्याएं होंगी। कुल मिलाकर दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लो दोस्तों, जैसे मैं ले लेता हूँ 5 और 7, तो इनका एचसीएफ एलसीएम अगर 1 होता, देखो दोस्तों एलसीएम कभी 1 हो ही नहीं सकता है दो अभाज्य संख्याओं का, तो एलसीएम तो ज़्यादा ही होगा। तो ये भी दोस्तों क्या हो गया, रोंग हो गया। अब चौथा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से विभाजित होता, तो बिल्कुल दोस्तों डेफिनेटली बात है। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों दो प्राकृतिक संख्या ले लो, कोई भी ले लेते हैं, चलो ये मैं ले लेता हूँ 10 और 15 ले लेता हूँ। तो इनका एचसीएफ दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है 5 आ गया, और एलसीएम दोस्तों दोनों का 30 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों किससे विभाजित, एचसीएफ से विभाजित होता है। तो क्या 5 से 30 विभाजित हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। तो ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आंसर। तो देखिए दोस्तों इसमें तो आंसर बी दे रखा है, मिस्टेक हमसे कहाँ हुई, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। हो सकता है दोस्तों हमसे पढ़ने में कहीं मिस्टेक हो गई हो। तो देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो दोस्तों गलत होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं,
बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ, दोनों संख्याओं का सबसे छोटा, छोटा तो नहीं, ये दोस्तों लार्जेस्ट होता है ना। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। तो दोस्तों बिल्कुल बात देखिए दोस्तों, ये बात जो इंग्लिश में कही है वो यहीं पे हिंदी में डी में बात कही है। तो कुल मिलाकर जो इंग्लिश के हिसाब से आपको पता है कि प्रायोरिटी किसको रहती है, इंग्लिश को रहती है। तो यहाँ पर इंग्लिश के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, ये भी हमारी जो मिस्टेक थी वो सही हो गई है। चलिए दोस्तों, 97 बार क्वेश्चन हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न दे रखा है हमें, 66 249 किस से विभाज्य होगा। तो देखिए दोस्तों, 3 से विभाजकता के लिए क्या करना होता है, संख्या के अंकों का योग। देखिए 6 विभाज्य हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 और 2 6, ये भी हो जाएगा। 3 से तो है दोस्तों डिविजिबल। अब देखिए दोस्तों, 9 से करने के लिए 9 अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 9 4 13, 2 15, 15 और 6 21, 6 27। तो मतलब दोस्तों 3 से तो होगा, इसके साथ साथ 9 से भी होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, 3 और 9 कहाँ है। देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर भी आयोग की तरफ से दोस्तों डी ऑप्शन ही दे रखा है। चलिए दोस्तों, 98 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अल्फा बीटा गामा किसी काम को 10 15 30 दिन में कर सकते हैं। 10 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। चलिए, अब ये दोस्तों हमारा पूरा प्रश्न आ गया। तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों, अल्फा 10, बीटा 15, गामा कितना था दोस्तों, गामा कितना था, एक बार देख लेते हैं, 10 15 और 30। तो देखिए दोस्तों, अल्फा 10, बीटा 15, गामा 30। चलिए एलसीएम ले लो दोस्तों। एलसीएम आ जाएगा दोस्तों इनका 30, 10 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब प्रश्न क्या बोल रहा है ये देखना है दोस्तों। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि 3 दिन बाद अल्फा काम छोड़ देता है। तो दोस्तों 3 दिन बाद छोड़ रहा है, तो 3 दिन तक तो तीनों काम करेंगे 6 की एफिशिएंसी से। तो 6 3 18 काम हो चुका है, माइनस कर दो इसको, बचेगा कितना दोस्तों, 12 काम। चलिए, अब अल्फा ने काम छोड़ दिया। अब उसके अगले 3 दिन बाद, मतलब अल्फा के छोड़ने के अगले 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो दोनों ने साथ बीटा और गामा ने किया होगा दोस्तों। तो बीटा और गामा की 3 एफिशिएंसी से 3 दिन किया, तो 9 काम, माइनस कर दो दोस्तों, बचा कितना काम, शेष 3 काम बचा। ठीक है साहब। अब क्या बोल रहा है, तो ज्ञात कीजिए गामा द्वारा तय किया जो कार्य किया गया। तो गामा की एफिशिएंसी दोस्तों 1 और 1 एफिशिएंसी से 3 काम कितने दिन में करेगा दोस्तों, 3 दिन में करने वाला है। तो आई होप दोस्तों इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न बचा है और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है तो इसको दोस्तों डील कर लेते हैं फटाफट कि कैसे हम आंसर इसका निकालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने जूम करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखिए, पढ़ लेते हैं दोस्तों। 84 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक औरत को 4 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि किसी भी इंसान को या फिर किसी भी पोल को अगर कोई ट्रेन पार कर रही है, इसका मतलब वो अपनी खुद की दूरी कवर कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रेन ने अपनी दूरी, खुद की दूरी तय की। लेकिन दोस्तों, जब स्पीड विपरीत दिशा में, जैसे ट्रेन किसी दिशा में, एक दिशा में जा रही है और विपरीत दिशा में भी कोई किसी स्पीड से आ रहा है, तो स्पीड दोस्तों जुड़ जाती है। इसे कहते हैं दोस्तों रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90। और कितनी सेकंड में दोस्तों, 4 सेकंड में। तो चलिए निकाल लेते हैं हम फटाफट। देखिए, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो इसी से हमें निकालने वाले हैं। तो हम क्या निकालेंगे, लंबाई, मतलब डिस्टेंस निकालने वाले हैं, तो लंबाई निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो डी निकालना है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 सेकंड में। अब दोस्तों हमसे आंसर भी पूछा मीटर में, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें दोस्तों गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर 5/18 से। देखिए दोस्तों, 18 से हम काट देते हैं। 18 से अगर हम काटते हैं 90 को, तो कितनी बार दोस्तों, 5 बार।
5 का गुणा 4 से करेंगे 20 और 20 पंज 100। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों कितनी आ जाएगी 100 मीटर 100 मीटर इसकी दोस्तों क्या आ जाएगी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको जो प्रश्न है वो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये 100वां प्रश्न, हर शिफ्ट में एक 100वां जो लास्ट प्रश्न रहेगा वो रीजनिंग का आया है नंबर सीरीज का। तो आई होप कि इस जो नंबर सीरीज है इसका आंसर आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।